जब आप ये रबड़ी दूध पिएंगे ना तो आपको इसका जायका बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि हमने किसी स्पेशल रेस्टोरेंट से मंगवाया है, क्योंकि ये बनता ही इतना लाजवाब है। पहली दफ़ा ही आप परफेक्ट तरीके से इसको बना सकेंगे और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी कि आप इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाया है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मज़ेदार सा रबड़ी दूध किस तरीके से बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये मज़ेदार सा रबड़ी दूध बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से गर्मी बढ़ रही है तो खाने को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पीने को कुछ ठंडा ठार ज़रूर मिल जाए। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ले ली है। चीनी को यहाँ पर मैं मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही अहम स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप भी अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो समझिए कि आपका रबड़ी दूध पहली बार ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो ये जो कैरेमल हम बना रहे हैं ये हम लो फ्लेम पे बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा, फिर इसका जायका ख़राब हो जाएगा, तो फिर जो है ना हमारा रबड़ी दूध भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए जी, कैरेमल सब बन गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें दूध ऐड कर देती हूँ। दूध जो है ये मैंने आधा किलो लिया है, आधा किलो में इसमें दूध ऐड करती हूँ, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अभी जो हमारी चीनी है ना वो दूध में जम गई है, तो जैसे ही इसको नीचे से हीट मिलेगी तो जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए अभी जो है ना चीनी जम गई है, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिली है तो ये मेल्ट हो गई है, मतलब थोड़ी बहुत रह गई है, तो ये भी मेल्ट हो गई है। काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया है। कुछ ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था जो कि येलो फ्लेवर में था, उसको दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। 1 चम्मच मैंने लिया था। तो इसमें जो है ना कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक जो कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड किया है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, गाढ़ा हो भी गया है, और थोड़ा-सा जो है ना हम इसको थोड़ी देर के लिए और रखेंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो देखें जैसे ही इसके साइड पे बबल्स आना शुरू हो जाएँ तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हमारी रबड़ी जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो एक बाउल में मैं इसको डाल देती हूँ। सारा मैं इस तरीके से एक बाउल में डालती हूँ रूम टेम्परेचर पर। काफ़ी हद तक ये ठंडा हो गया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें। तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था तकरीबन 1 घंटे के लिए, ये मज़ीद ठंडा हो गया है। अब बहुत ही अहम स्टेप आता है जो कि रबड़ी दूध की जान है, तुखमलंगा, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। 2 चम्मच मैंने तुखमलंगा लिया था, इसको मैंने अच्छे तरीके से भिगो के साफ़ करके भिगो दिया था और ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो गया था। तो तुखमलंगा ऐड करूँगी, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया है तो देखिए तुखमलंगा जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल जो है ना दानेदार हो गया है। तो अब मैं इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जो रबड़ी दूध होता है ना ये ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, इसको ठंडा ठार बनाती हूँ ताकि ये हमारी जो जब हम इसको पिए ना तो बिल्कुल ऐसा जायका इसका लगे कि हमने किसी स्पेशल रेस्टोरेंट से लिया है या जो है ना किसी बाज़ार से हमने पिया है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको ग्लास में सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रबड़ी दूध जो है वो रेडी हो गया है, सर्व कर लेते हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।